बड़ी खबर आई यूपी की गोरखपुर सीट से जुड़ी। आखिरी चरण के मतदान से पहले गोरखपुर में दो भोजपुरी सितारों ने ताकत झोंक दी। इस सीट से भोजपुरी स्टार रवि किशन और भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद आमने सामने हैं। बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन के चुनाव प्रचार के लिए खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। दूसरी ओर रवि किशन ने भोजपुरी को अपनी पहचान बताकर वोट मांगा, क्योंकि गोरखपुर में उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद से है और दोनों ही प्रत्याशियों ने 1 जून से पहले प्रचार में अपना पूरा दम लगा दिया। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रह चुके हैं। इस सीट को उनका गढ़ माना जाता है और इसीलिए इस सीट पर योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन के लिए लगातार चुनाव प्रचार किया, रोड शो किए और अपने भाषणों में उम्मीद जताई कि गोरखपुर की जनता रवि किशन को ही अपना सांसद चुनेगी। मैं केवल औपचारिकता निर्वहन करने के लिए आया हूं, ये तो मैं जानता हूं कि आप रवि किशन को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में धुआंधार प्रचार के बीच रवि किशन ने भी पूरा दम लगाया और अपनी रैलियों में लोगों से भोजपुरिया अंदाज में बात की। चुनाव 19 में भी हमार कुल भाषण मंचवा पे भोजपुरिया में रहला। हमार माई का बोली बा, भोजपुरिया हमार पहचान। अपनी रैलियों में रवि किशन ने लोगों को बार बार ये याद दिलाया कि आज वो जो भी हैं वो भोजपुरी भाषा की बदौलत है। यही नहीं, उन्होंने भोजपुरी भाषा को अपनी पहचान बताकर ही वोट मांगा, क्योंकि इस सीट पर उनका मुकाबला भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद से है। उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दी और भोजपुरी स्टार रवि किशन के सामने भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद को मैदान में उतार दिया। काजल निषाद 2021 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थी और यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्टार प्रचारक थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें गोरखपुर से अपना उम्मीदवार बना दिया। अपने चुनाव प्रचार में काजल निषाद ने भी भोजपुरी और बाहरी वाला कार्ड खेला था और खुद को गोरखपुर की बहू बताकर लोगों से वोट मांगा था। की रहने वाली लोकल बहू बेटी हूँ, इसलिए जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है और जनता मेरे साथ है। गुजरात के कच्छ की रहने वाली काजल निषाद की शादी भोजपुरी फिल्मों के निर्माता संजय निषाद से हुई है और संजय निषाद गोरखपुर के रहने वाले हैं। इसीलिए काजल निषाद ने खुद को गोरखपुर की बहू बताया और रवि किशन को बाहरी। और माना जा रहा है कि काजल निषाद के उसी हमले का जवाब देने के लिए रवि किशन ने भोजपुरी भाषा को अपनी पहचान बताया और इस तरह गोरखपुर में 2 भोजपुरी कलाकारों के बीच चुनावी लड़ाई गर्मा गई और आखिरी चरण के मतदान से पहले दोनों ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। क्योंकि भले ही ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ मानी जाती हो, लेकिन इस सीट पर निषाद समुदाय के मतदाता उलटफेर कर सकते हैं, क्योंकि 2017 में योगी आदित्यनाथ के यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद 2018 में गोरखपुर सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी और समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद इस सीट पर जीत गए थे और इसलिए कहा जा रहा है कि निषाद समुदाय इस सीट पर उलटफेर कर सकता है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इसीलिए अपना दांव चला और काजल निषाद को टिकट दे दी। वो अलग बात है कि 2019 में रवि किशन इस सीट से सांसद बन गए थे और 2024 में एक बार फिर से उन्हें मौका मिला, लेकिन इस बार उनकी लड़ाई भोजपुरी एक्ट्रेस से और इसीलिए इस हॉट सीट पर नजर है, क्योंकि इस सीट पर भोजपुरी अभिनेता और अभिनेत्री आमने सामने हैं।